रोबोट को जगना पड़ता है। जगना पड़ता है और जगने में इतना देर लगता है। जगने में देर लगता है। सही है। काम करना है भाई, चलो। हाँ। बात इतना। ठीक। अभी जो बात चल रही थी है ना, क्रिया के बारे में। क्रिया के बारे में। क्रिया क्या है? मूल में हर वस्तु ऊर्जा संपन्न है, इसीलिए क्रियाशील। पहला बात, क्रिया से जो ऊर्जा तैयार होता है उसके बारे में अपन अभी बात कर रहे हैं। सही है। वो उसको जो मूल ऊर्जा, जो साम्य ऊर्जा है, वो व्यय होता ही नहीं, वो खर्च होता ही नहीं, बना ही रहता। इस जगह को थोड़ा फैलाएंगे, है ना। एक तो क्रिया की जो बात है ना, अभी क्रिया भौतिक वस्तु में है, रसायन वस्तु में है, जीवन वस्तु में है। क्या सुना? क्रिया भौतिक वस्तु में है, रसायन वस्तु में है, जीवन वस्तु में है। ये भी लिमिटेशन। कहीं भी होगा, भौतिक वस्तु होगा, रसायन वस्तु होगा या जीवन वस्तु होगा। तीन ही वस्तुएं हैं क्रियाशील रहने का, चौथा वस्तु नहीं। बाबा भी क्या देखा होगा इसमें, जो संख्या अपार। जीवन वस्तु भी बहुत सारा है, रसायन वस्तु भी बहुत सारा है, और भौतिक वस्तु भी बहुत सारा है। सबसे ज्यादा भौतिक वस्तु, उससे कम रसायन वस्तु, उससे कम जीवन वस्तु, कम ज्यादा के रूप में जो बनता है, मात्रा के आधार पर, इकाइयों के आधार पर, संख्या के आधार पर। बस अभी इसमें क्रिया का आप मुझे जब बता रहे थे, इसके पहले भी इन क्रियाओं के बारे, क्योंकि मैंने देखा है ना, इसका स्मरण है, उसके उस स्मरण के आधार पर और आप जो बोल रहे हैं, है ना, दोनों को जोड़कर फिर मैं उसका एक अनुमान लगाना हूँ, है ना। जैसे कि चारों अवस्थाओं का आपने कहा, चारों अवस्थाओं को मैंने देखा है, फिर उसको विचार के स्तर पर कैटेगराइज किया, जिस आधार पर कहा है ना। चारों अवस्था इंद्रिय गोचर है। इंद्रिय गोचर है। ज्ञान गोचर होने भाग के लिए अपन बात कर रहे हैं। हाँ भाई, तो ज्ञान गोचर विधि से मुझे चारों अवस्थाओं का होना जो है ये समझना पड़ेगा, है ना। वो तो बताया ना मैं अभी वो बात बताया। भौतिक वस्तु, रसायन वस्तु, जैन वस्तु, जीवन तीन वस्तुएं क्रियाशील। हाँ, इनका कॉम्बिनेशन फॉर्म्यूटेशन में चार अवस्था। ये सब अनुभव में आता है। हाँ, ये ज्ञान गोचर है। ये ज्ञान गोचर है, तो ये अनुभव की वस्तु हुई। हाँ, ये समझ में अनुभव की बात है, अनुभव की बात हुई। तो अभी मैं आपसे जैसा साम्य ऊर्जा में सभी वस्तु भीगा है, डूबा है, घिरा हुआ है, ये समझ में आना ज्ञान गोचर। ज्ञान गोचर मानव में जीवन में ही होता है, ठीक है ना। और जो दृष्टिगोचर जो है ना, जीवन और शरीर का संयुक्त रूप में होता है। जीवन न रहे, दृष्टिगोचर हो जाए, ऐसा होगा नहीं। क्या बात, छोटी सी बात। जीवन न हो और दृष्टिगोचर हो जाए, ऐसा होगा नहीं। अब आप ये मॉडल ला सकते हो, ये जो है ना, ये जितने भी रोबोट बनाए वगैरह बनाए, मानव ने तो बनाया है, बस इतना ही बात है। मानव के बिना ही संचालित होगा नहीं, ये भी बात सही है। इससे काम कराना है तो मानव ही कराएगा। हाँ। अब आप कहते हो, आप तर्क बिड़ाते हो, कंप्यूटर से कंप्यूटर चलता है,
ये कहते हैं। वो कंप्यूटर भी हम ही ने, मानव ने बनाया। अच्छा, कंप्यूटर जो जिस कंप्यूटर से चलता है कंप्यूटर, उसको चलाने के लिए आदमी ही चाहिए। उसको चलाने के लिए आदमी चाहिए, ठीक है। ये साफ है। ये बात हुआ। तुम कहा तो प्लेटफॉर्म में हमारा कंप्यूटर चलता रहता है सूर्य ऊर्जा से, ऐसा कहते हैं। उसको भी मानव ने तैयार किया है और चलाता है। मानव ही आकाश में बैठा था, उसमें प्लेटफॉर्म में बैठा था। हाँ, इसमें क्या कहना है? ये पूरा हो गया ना पैकेज? पूरा हो गया। इस ढंग से भ्रम पैदा करने की बात करते हैं। हम भ्रमित होने से बचते आए हैं। ठीक बात। 2 मिनट। ये अभी जो अनुभव की वस्तु के बारे आप मुझे जब बता रहे थे, है ना, इन वस्तुओं के बारे, मतलब जैसे आपने कहा कि ये दृष्टिगोचर है, इसका स्मरण रहते हुए मैं इसका एक चित्र जैसे बनाया मैंने, है ना, ये इतना ही हो पाता है ना? वास्तविकता में यही है ना, और कुछ नहीं है ना? यहां तक पहुंचना पड़ेगा। वही बात है। वो देखिए, अनुमान जो है, अनुभव जो है ना, सूक्ष्म से सूक्ष्म तक करने की वस्तु है, किसी लिमिटेशन तक की। ज्ञान क्रिया, ज्ञान विचार क्रिया, माने योग संयोग करने वाली क्रिया। इन योग संयोग करने वाली क्रिया में यंत्र भी है ना, सड़क भी है, सब है, ठीक है। इसमें यंत्र में जो कुछ भी हम ऊर्जा तैयार करते हैं, पहले हमको ज्ञान में रहता है ये ऊर्जा यहाँ फिट होता है, यहाँ फिट होता है, यहाँ फिट होता है, ज्ञान गोचर। ऊर्जा बनाने का क्रिया है दृष्टिगोचर। ज्ञान गोचर, दृष्टिगोचर दोनों, ठीक है ना। फलस्वरूप उसको असेंबल करने से यंत्र बनता है। ऐसा बन रहा है, ठीक है, ठीक है ना। कोई तकलीफ हुआ है? कोई तकलीफ नहीं। उसी प्रकार से अब उसके बाद आता है ज्ञान गोचर, दृष्टिगोचर दोनों कई वस्तुओं के साथ। कई वस्तुएं ऐसे हैं जो कि केवल ज्ञान गोचर है, और क्रिया आचरण में से मानव की संवेदनशीलता द्वारा प्रमाणित होने की क्रिया। ऐसा भी जैसा हम सत्य बोल रहे हैं, ठीक है, ये ज्ञान गोचर है। इसको जो है ना, ये संवेदनशील क्रियाओं के द्वारा प्रमाणित करते हैं। सत्य बोल, सत्य जो है ना केवल ज्ञान गोचर है। संवेदनशीलता के द्वारा प्रमाणित होता है, दूसरों को पता लगता है कि ये सत्य। सत्य ज्ञान गोचर है, समाधान ज्ञान गोचर है, न्याय ज्ञान गोचर है, नियम ज्ञान गोचर है, नियंत्रण ज्ञान गोचर है। आप बताए वो कई इसके भाग में जो है ना संवेदनशीलता के द्वारा प्रमाणित होते हैं सब। बस इतने क्रिया का मतलब ये है मानव के साथ, ठीक है ना। और जो है ना इसमें जो बनता है जड़ से जो वनस्पतियां, वो जो अपने आहार को लेते हैं, पत्ते से लेते हैं, ठीक है ना। ये बात स्पष्ट है ना। इसको जो है ना इंद्रिय गोचर नहीं है, ज्ञान गोचर। तो ये जो भौतिक वस्तु क्रियाशील है, ऊर्जा संपन्न है, ये ज्ञान गोचर। एक्चुअली ऊर्जा संपन्नता की अगर बात देखें, ऊर्जा जो शब्द है
इसको आज क्रिया ऊर्जा के रूप में पहचानते हैं। वो जो क्रियाशील है इससे प्रमाणित होती है ऊर्जा संपन्न है, नंबर 1। नंबर 2 में ये है व्यापक वस्तु है, ये पता लगता है। सर्वत्र एक सा विद्यमान, ठीक है ना। सर्वत्र एक सा विद्यमान होने की बात कैसा पता लगता है? आप हमारे परस्परता से शुरू होते हैं। आप हमारे बीच में जो दूरी है ये स्वयं में ऊर्जा है। इसी में संपूर्ण अणु परमाणु तैर रहे हैं। समझ में आ गया? ठीक। तो ये जो साम्य ऊर्जा है जिसमें सभी पूरा का पूरा वस्तु समाये हुई है। अभी स्पेस प्लेटफॉर्म में भाई क्या चीज है? व्यापक वस्तु में ही समाई है प्लेटफॉर्म। व्यापक नहीं, वस्तु नहीं होता, ऊर्जा नहीं होता, उसको रखने वाला कौन था? वो स्थिति में रहता है ना। हाँ। वो स्थिति गति में सदा रहता है। हाँ। वो स्वयं के गति के अनुसार रहता है। हाँ। ये बात है, उसमें सिद्धांतिक नहीं। स्पेस प्लेटफॉर्म इसको शून्य आकर्षण कहेंगे। स्पेस प्लेटफॉर्म को शून्य आकर्षण में अपने गति के अनुसार निरंतर गतिशील है। व्यापक वस्तु में शून्याकर्षण, ऋणाकर्षण, धनाकर्षण के रूप में वस्तुएं हैं। व्यापक वस्तु का बेसिकली अनुभव होना पड़ेगा, क्योंकि अभी जब ऊर्जा या व्यापकता की बात है ना, तो ऊर्जा का तो ये तो मैं तर्क से ही आता है। सभी में पारगामी होना, पारदर्शी होना, ये अनुभव। आप हम जो है ना अभी बैठे हैं, ये बीच की वस्तु ना हो, ऊर्जा ना हो, आप हमको दिखोगे नहीं, मैं आपको दिखेंगे नहीं। ये परस्परता के बीच में अच्छी दूरी पारदर्शी है। और पारगामी होना क्रियाशीलता से पता चलता है। क्रियाशीलता के मूल में ऊर्जा की आवश्यकता है स्वयं स्फूर्त होने के लिए। हर परमाणु स्वयं स्फूर्त है। ये जो अभी आपने वाक्य कहा, क्रिया के मूल में ऊर्जा का होना आवश्यक है, ऊर्जा संपन्न रहना आवश्यक है, ये तर्क हुआ ना। हाँ, ये तर्क, ये वाक्य तर्क है ना। तो दृष्टिगोचर विधि से ज्ञान गोचर तक पहुंचने का रास्ता है। मतलब अच्छा, तो इकाई व्यापक में है, व्यापक में रहते हुए व्यापक स्वयं पारगामी होने के कारण से हर वस्तु ऊर्जा संपन्न है। हाँ, तो ये वाली जो बात है ये अनुभव में भी समझ में आता है। हाँ, अनुभव में ही समझ में आता है पूरा। अच्छा, अनुभव को स्वीकारने से अनुभव को स्वीकार लिया, जैसा आपका हमने स्वीकार लिया, मान लिया। उसके बाद उसके अनुसार सारे बात को हम सोचा अपराध मुक्त अवस्था में आते हैं कि नहीं, उसको जांचा करो। श्रमगति परिणाम, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता का प्रयोजन विधि से संपन्न होता है कि नहीं देख लो। क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता होता है, अपराध मुक्ति होता ही हर मनुष्य। ये साम्य ऊर्जा संपन्नता वशी क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता होता है। न्याय भी ज्ञान गोचर है, नियम भी ज्ञान गोचर है, समाधान भी ज्ञान गोचर है, सत्य भी ज्ञान गोचर। ज्ञानी जीवन है। हर जीवन ज्ञानी मानव परंपरा में जो कार्य कर रहा है, ज्ञानी होने योग्य ज्ञानी है या ज्ञानी होने योग्य, परंपरा में ज्ञान परंपरा आने से वो ग्रहण करने योग्य पात्रता रखता है। जीवन ज्ञान ग्रहण करता है, शरीर और जीवन के साथ क्रिया संपादित होती। क्रिया के लिए प्रेरणा ज्ञान, जीवन। इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स बना है सर।
उसको अच्छी तरीके से पेनिट्रेट करने की आवश्यकता है बाबा। वही बात, नहीं तो मतलब वही यही ज्ञान गोचर दृष्टिगोचर के डिफरेंस को समझने की आवश्यकता, मतलब इस पर ठीक से ध्यान देना आवश्यक है। नहीं वही तो बात। विचार में ही घूमते रहे, मतलब शब्द के रूप में तो बोलना बहुत कुछ हो जाता है, वही वस्तु की समझ तो नहीं होती है। हाँ, समझने की बाद ही हमारा क्रिएटिविटी शुरू होती है, ठीक है ना। समझ सकते हैं, इस आधार पर कुछ क्रिया होती है, कुछ क्रिएटिविटी होती है। समझ सकते हैं, ये क्रिएटिविटी, समझ गए हैं, एक क्रिएटिविटी दूसरा। समझने के बाद प्रमाण, और समझने के लिए प्रमाण के लिए समझ, जो समझ के लिए दौड़ते हैं, प्रमाणित होने के लिए समझ, सारे समझ प्रमाणित होने के लिए, समझने के बाद प्रमाण होता है। बहुत सुंदर, ऐसा बात बना। अभी जितने भी ज्ञान है अपने में समय ऊर्जा ही है, ऊर्जा संपन्नता ही ज्ञान रूप में मानव में व्यक्त है, ठीक है ना। और इससे जो बाकी इसमें भौतिक रासायनिक संसार में जो है ना, वो तो साम्य ऊर्जा के रूप में क्रिया ऊर्जा, मूल ऊर्जा, हाँ मूल ऊर्जा है, मूल ऊर्जा है। क्रिया से होने वाली ऊर्जा अलग है। हाँ। ये जो है ना, जितने भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, ये सब क्रिया से उत्पन्न होने वाले क्रिया से उत्पन्न। जैसे कि ये शॉल है ना, ये ऊर्जित है ना, वो उसको मूल ऊर्जा कहा, इसको जला डाला, वो जो ऊर्जा मिला उसको क्रिया ऊर्जा कहा। इतने सापेक्ष ऊर्जा अथवा ठीक है। ऐसा हम बैठे, इसको ऐसा गर्म हो गया, ये क्रिया से उत्पन्न होती है। ठीक, साम्य ऊर्जा है ही, इस हाथ में भी है, इस हाथ में भी प्राप्त, और ये हाथ क्रियाशील है, इसीलिए ऊर्जा संपन्न है। ऊर्जा संपन्न नहीं होता तो कहाँ से आएगी? एक तो हुआ साम्य ऊर्जा, दूसरा स्रोत हुआ जीवंत बना, जीवन जो है शरीर, जीवन जो है ना शरीर को जीवंत बनाए रखता है। दो हो गया, दो स्रोत शरीर के साथ है, ठीक है ना। जो जीवन जो है ना जीवंत बनाए रखता है, जो संवेदनशीलता पूर्वक जो प्रमाणित होने के लिए करता है, ठीक। प्रमाणित होना गौण हो गया, संवेदनशीलता प्रबल हो गई। संवेदनशीलता के आधार पर तो सारे मनुष्य है ना उचित अनुचित सब कर रहे हैं। और कुछ ये पर्याप्त है कि और कुछ है? ये पर्याप्त है।